पालमपुर नामक एक गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर, सुशील और स्वच्छ था। उस गांव के रहवासी सभी लोगों की मदद किया करते थे और बहुत अच्छे दिल के थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुमित नाम का लड़का, दीक्षा नाम की लड़की और उनके माँ बाप रहते थे। वह परिवार बहुत ही दयालु और दिलदार था। एक दिन दीक्षा अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा मुझे खिलौने चाहिए। पर उसके पापा उसे मना कर देते और कहते, बेटा तुम्हें तो पता है ना हमारे पास पैसे कम होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खिलौने नहीं दिला सकता। अगली बार दिलाऊंगा कभी। तो वह उदास हो जाती है यह सब सुनकर। और एक बाजू खड़ा सुमित यह सब सुन रहा होता है। यह सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वह काम करने की सोचता है। वह बहुत देर तक सोचता रहता है कि क्या काम किया जाए कि अपनी बहन को मैं खिलौने दिला सकूं। फिर उसे एक काम याद आता है, तो वह शहर जाता है और शहर जाकर डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगता है। वह बहुत दिनों तक वही नौकरी करते रहता है। वह धूप हो या पानी हो या कुछ भी हो, वह अपनी नौकरी करता रहता है। वह बहुत दिनों तक उस नौकरी पर लगा रहता है। वह चलते चलते कभी भी थक जाता, फिर भी वह कहीं न बैठता, क्योंकि उसके मन में उसकी बहन के ख्याल आते। फिर एक दिन फिर उसके पास इतने पैसे तो आ जाते हैं कि वह अपनी बहन के लिए खिलौने खरीद सके। फिर वह बहुत देर तक सोचता रहता है कि अपनी बहन के लिए कौन सा खिलौना खरीदा जाए जिससे वह खुश हो सकती है। फिर उसके मन में बैडमिंटन लेने का ख्याल आता है। वह बहुत देर तक पैसे गिनता रहता है और सोचता रहता है। फिर वह एक खिलौने शॉप पर चला जाता है जहाँ खिलौने बेचे जाते हैं। वह उस जगह जाकर सभी खिलौने देखता है। फिर दुकान का मालिक आता है। फिर वह पूछता है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। फिर सुमित बोलता है कि भाई मुझे एक बैडमिंटन दे दो, वह मेरी बहन के लिए चाहिए मुझे। फिर दुकानदार बोलता है रुकिए, मैं आपको अभी बैडमिंटन ला के देता हूँ। फिर वह उसे बैडमिंटन ला के देता है। सुमित घर जाकर अपनी बहन के पास जाकर बोलता है कि बहन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो दीक्षा पूछती है कि भाई क्या लाए हो तुम मेरे लिए। फिर सुमित उसे बैडमिंटन दिखाकर बोलता है ये ले, मैं तेरे लिए खिलौना लेकर आया हूँ। वह देखकर दीक्षा बहुत खुश होती है और धन्यवाद करती है अपने भाई का। वह बैडमिंटन लेती है और फिर खेलने चली जाती है। उसकी माँ यह सब देखती रहती है। वह सुमित के पास आती है और उसे शाबाशी देती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।